लोगों का ऐसा मानना है, एक आम लोगों का एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार जी की जो साफ छवि है, जो बिहार ने पिछले 18 सालों में जो बदलाव देखा है, पहले बिहारी कहलाना एक गाली होता था, आज बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है। बिहारी कहलाना एक गाली होता था, आज बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों से बदलाव आया है बिहार में। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान आज के डेट में जो प्रधानमंत्री है देश का, उनको नहीं है। तो सभी लोगों का उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व देश के बागडोर को संभाले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इंडिया गठबंधन में बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। कांग्रेस को लेकर जो स्थितियां लगातार, चाहे जदयू हो या फिर ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव की बात तो पहले ही हो गई थी। जब वो मध्य प्रदेश में उनका कैंडिडेट नहीं उतरा, तब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और अब जिस तरीके से जदयू लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस पर, ऐसे में स्पष्ट रूप से यह तस्वीर देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जदयू हमला कर रही है, इधर कांग्रेस में लड़ाई हो गई है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के। कल जिस तरीके से 2 विधायक आपस में लड़ते हुए दिखे थे कि नीतीश, एक तरफ एक कांग्रेस की विधायिका कहती हैं कि नीतीश ही है पीएम उम्मीदवार, उनमें हर काबिलियत है, बिहार का जो मॉडल है वो देश भर में जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे विधायक कहते हैं कि नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वो कौन होती है कहने वाली? तमाम विषयों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। हमारे साथ जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। सर, कांग्रेस जिस तरीके से हारी है, आप लोग तो पूरा मोर्चा खोल दिए हैं। कांग्रेस की नाकामयाबी, कांग्रेस ने एकजुटता नहीं दिखाई, आखिर कांग्रेस ही दोषी है या फिर इंडिया गठबंधन में कौन दोषी हो सकता है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस हारी और भाजपा जीते, पहली बात तो बिहार से बाहर की बात है जी। हम लोग ज्यादातर बिहार के राजनीति को देखते हैं और बिहार के राजनीति के संदर्भ में ही बात करते हैं। जहां तक सवाल देश की राजनीति की है, जैसे भी आप कह रहे थे, देश के राजनीति में लोगों का ऐसा मानना है, एक आम लोगों का एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार जी की जो साफ छवि है, जो बिहार ने पिछले 18 सालों में जो बदलाव देखा है, पहले बिहारी कहलाना एक गाली होता था, आज बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है। बिहारी कहलाना एक गाली होता था, आज बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों से बदलाव आया है बिहार में। तो एक आम परसेप्शन है, लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार के तौर पे मिलता है देश को, तो देश में उन्नति होगी, प्रगति होगी, देश में रोजगार आएगा, भाईचारा बढ़ेगा, विकास होगा। जो आज पिछले 9 साल, 9.5 साल से हम लोग जो देख रहे हैं कि बिहार में बिहार कह रहा हूं, देश में बदहाली है, रोजगार नहीं है देश में। आप देखिए कि कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान आज के डेट में जो प्रधानमंत्री है देश का, उनको नहीं है। तो सभी लोगों का उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व देश के बागडोर को संभाले। लेकिन जहां तक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की जो आप कह रहे थे, इंडिया गठबंधन में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ये नहीं इच्छा जाहिर की कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना। वो तो इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। उन्होंने शुरुआती तौर पे सबसे पहले बिहार के इस पाटलिपुत्र के धरती पे देश के सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट किया था और इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार हैं। और उनका तो यही है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन जरूरत है, इसलिए एकजुट होना चाहिए। वो तो इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी उम्मीदवारी नहीं दिखाई। हाँ, हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता जदयू के जो है, उनकी जरूर इच्छा है कि हमारे नेता देश की गद्दी को संभाले। हमारे नेता में क्षमता है कि बिहार को जैसे उन्होंने बदला है, देश के भी दशा और दिशा को बदले, देश में भी खुशहाली आए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जदयू चाहती है कि नीतीश कुमार पीएम बने, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि मैं पीएम उम्मीदवार हूं। तो ये कंफ्यूजन जनता के बीच में नहीं पैदा? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मैंने जदयू नहीं कहा, मैंने कहा जदयू के सामान्य कार्यकर्ता मेरे जैसे, मैं व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूं। जदयू के तमाम लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार में काबिलियत है कि वो पीएम बने, नीतीश कुमार भले मना कर दे, लेकिन एक कंफ्यूजन एक जैसी स्थिति तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बड़ा क्लियर है कि हम लोग जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो जदयू
कि हम लोग सामान्य एक वर्कर है, कार्यकर्ता है। हमारी इच्छा इसलिए है क्योंकि हमने उनको नजदीकी से देखा है बिहार के व्यवस्था को बदलते हुए। 2005 से पहले बिहार क्या था और आज 2023 में बिहार क्या है। अगर इस तरह का बदलाव, इस तरह का विकास, इस तरह का युवाओं को रोजगार, शिक्षा, बेटियों को जिस तरह से, महिलाओं को सम्मान, अगर इस तरह से बिहार में हुआ है, ऐसा देश में होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए। यदि उन्हें आधिकारिक रूप से कभी नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं रही। हमारी इच्छा, हमारे जैसे लोगों की इच्छा है। लेकिन कांग्रेस तो मानती नहीं है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए। कई मीटिंग में नीतीश कुमार कहते रह गए कि भाई सीट शेयरिंग हो जाए, हुआ नहीं अभी तक। उनको जो संयोजक बनाने की चर्चा चल रही थी वो भी नहीं होती है। तो कैसे ये माना जाए, जनता ये कैसे मतलब विश्वसनीय हो कि एक मोदी को हटाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है वही एकजुट नहीं है, तो कैसे मतलब नीतीश कुमार पर भरोसा किया? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इंडिया गठबंधन एकजुट है और एक कंफ्यूजन है लोगों के बीचों में कि भाई कांग्रेस ये कह रही है और वो ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से पूरा का पूरा सभी विपक्षी पार्टी एक है। इंडिया गठबंधन एकजुट है। ये 5 राज्यों में चुनाव था, जिस कारण से कांग्रेस के नेतागण बिजी थे उन चुनाव में। अब फिर से चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए हैं। अब बैठा जाएगा और आगे की रणनीति तय होगी। बैठक तो कल होनी थी 6 तारीख को, वो कैंसिल हो गई। अब 17 तारीख का बात हो रहा है, लेकिन उससे पहले अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह कुछ स्क्रिप्ट रच के आ रहे हैं बिहार के लिए? देखिए, अमित शाह जी बिहार आते ही रहते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल काम रहता है और आप देश के गृह मंत्री है, तो उस संदर्भ में भी आ रहे होंगे। सरकारी कार्यक्रम होगा। जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, जो 17 तारीख को है, जो आप कह रहे कल था, अब आगे बढ़ गया है, तो बहुत सारी पार्टियां, 26 पार्टी तो पहले थी, और भी पार्टी इसमें बढ़ने की उम्मीद है। तो सभी को व्यवस्था, सुविधा देखना कि सब लोग पहुंच सके और सब लोग अपनी बात रख सके, इसलिए डेट बढ़ा होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली उस कार्यक्रमों से नहीं जुड़े हुए हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता जनता दल का, तो जितना हम लोग आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं, मैक्सिमम वहीं से खबर आता है। तो उस आधार पे हम कह रहे हैं कि 17 को बैठक है, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कल मुख्यमंत्री जी का बयान हम लोगों ने सुना है। 17 को बैठक में जाएंगे? जरूर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी सभी बैठकों में। 6 तारीख वाले में तो नहीं गए सर, 2 लोगों को भेज रहे थे, अपनी तबीयत खराब है। ऐसा है कि तबीयत और जो भी स्थिति है, कल हम लोग देख भी रहे थे, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। सबसे पहले स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बाद ही सब काम होगा। और जो डेट बढ़ा, सब कुछ होगा देख के बढ़ा होगा। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम आज पटना में कर रही है। आप लोगों ने भी किया था, भीम संसद के माध्यम से जदयू ने किया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम अंबेडकर को लेकर के हो रही है और एक जदयू किया है। तो क्या मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जदयू जिस तरीके से आगे काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी बढ़ रहा है? देखिए, बिहार में तो खास करके पिछले 26 तारीख को वेटनरी कॉलेज के कैंपस में जो भीम संसद हुआ, उसके चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के उत्थान की बात करते हैं, जो बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। ये उनकी भीम सांसद था 26 तारीख को। आपने देखा होगा कि जैन सैलाब था पटना में उस दिन। और आज आप देख लीजिए, आज किन लोगों का है? उन लोगों का है जो संविधान को नहीं मानते, जो नया संसद भवन बनाते हैं, वहां पे भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मानजनक तस्वीर नहीं लगाते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर जगह अपमान करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का कार्यक्रम कैसे सफल होगा जिनके विचारधारा को आप नहीं मानते? उनके नाम पे आप वोट बटोरने के लिए प्रोग्राम कीजिएगा, कौन आएगा उसमें? जो अम्बेडकरवादी है वो तो नहीं आएंगे। अम्बेडकरवादी तो वही आएंगे जहां अम्बेडकर को सम्मान मिलेगा। इसलिए आप देख ही रहे हैं कि हालत क्या है। तो मतलब कार्यक्रम सफल नहीं है। आप खुद ही देख के आए, आप ही लोग के माध्यम से हमने देखा सारी कुर्सियां खाली हैं। तो आप लोग देखेंगे, आप ही लोग रिपोर्ट करेंगे, हम तो वहां गए नहीं। लेकिन हाँ, सुन रहे हैं कि भाई सीटें खाली रह गई, लोग नहीं आए। लेकिन हम लोगों के कार्यक्रम में जैन सैलाब था, क्योंकि वो अम्बेडकरवादियों का कार्यक्रम था। अम्बेडकर जी के लिखे हुए, रचना किए हुए जो उनका संविधान है, उसको बचाने की हम बात करते हैं, इसलिए हमारा कार्यक्रम है जैन सैलाब। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कई कहा जा रहा है कि कई जो सांसद हैं, जैसे चुनाव के परिणाम आए हैं विधानसभा के, इन परिणामों के बाद कई ऐसे सांसद हैं, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के
कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं जदयू के। तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जो खलबली है, एक बड़ी भगदड़ है सांसदों की जदयू की, वो मचने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। देखिए, जदयू में कोई इतना बहुत कोई सांसद नहीं है। आप जो इशारा कर रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में जो मैं समझ पा रहा हूं। जी जी। उन्होंने जरूर अपनी मंशा दिखाई है कि वो प्रधानमंत्री जी के बड़े गुणगान कर रहे हैं, और उन्होंने खुद भी पिछले दिनों कहा था कि मैं तो बोरो प्लेयर हूं भाजपा से आके जदयू। तो शुरुआती तौर पे ही हम लोगों ने अपने नेता से कहा था, जदयू के जिला के कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने भी कहा था कि ये भाजपा के ही हैं, और इतने साल वो रहे भी, 4.5 साल रहे सांसद, उन्होंने जदयू के किसी कार्यकर्ता को कभी तरजीह नहीं दिया, पूछा नहीं। ये बात मैंने पहले भी कहा था। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि तेली समाज की संख्या जनगणना में कम आई है, आरोप लगाया था उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर, और मैंने कहा था कि आरोप लगाने से पहले उनको सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज जो कह रहे हैं कि भाई वो बोरो प्लेयर थे, तो उनको तो सबसे पहले अपने बयान देने से पहले सांसद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं कि दोबारा से सीतामढ़ी के सांसद बन के देखें। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा हुई उन पे, एक हारे हुए भाजपा के विधायक को उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया, और हम लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय था कि उनको जिताना है। और जिस तरह से उनकी खुद की छवि है जिला में, वो सांसद छोड़े कभी विधायक नहीं जीत सकते। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही उन पे। उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण वंदना करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की वजह से वो सांसद बन गए। अच्छा, जदयू के टिकट, जदयू सुना जा रहा है कि जदयू से उनका टिकट कटेगा शायद, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाह रहे हैं। तो क्या टिकट अगर कटता है तो आप भी सर उसी क्षेत्र से आते हैं, मौका मिलेगा तो आप उतरेंगे क्या? देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता है जदयू में जो लड़ने की क्षमता रखते हैं सीतामढ़ी विधान लोकसभा को। जहां तक हमारे पिछले 2019 की बात है, माननीय उस वक्त भी हम लोगों में से कोई भी लड़ता तो जीतता ही। वोट तो मिलता है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, और उनको तो जिसको टिकट दे दे वो जीत के आएगा। उसी तरह से 2019 में उन्होंने उनको टिकट दे दिया, उनके चेहरा पे, उनके नाम पे लोगों ने उनको वोट दिया, और आज उस वोट का अपमान कर रहे हैं, कह के कि हम तो जदयू में भाजपा के ब्रो प्लेयर हैं। तो वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हम जदयू के है ही नहीं, तो फिर उनसे उनको टिकट मिलने का सवाल ही कहां पैदा होता है? जब वो जदयू के है ही नहीं, तो जदयू के टिकट पर उनका अधिकार ही नहीं है। आपको सर मौका मिलेगा तो आप लड़ेंगे? मैंने कहा ना, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जदयू का सीतामढ़ी में, जिनको मुख्यमंत्री अपना आशीर्वाद दे देंगे, वो सीतामढ़ी का सांसद जीत के जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आपकी तैयारियां 2024 की जदयू भी कर रहा है। आगामी समय में क्या कुछ होगा जदयू के अंदर, क्या वाकई में नीतीश कुमार कुछ अलग प्लानिंग की तैयारी में है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, तमाम खबरें जारी रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।